चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा दे। 1971 का साल हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ी लड़ाई का साल था, आजादी और एकता की लड़ाई का। पूर्वी पाकिस्तान, जो हजारों मील दूर पश्चिमी पाकिस्तान से था, अपनी आजादी के लिए उठ खड़ा हुआ। सालों से चली आ रही राजनैतिक और सांस्कृतिक उपेक्षा के कारण भड़की ये चिंगारी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बदल गई। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत का साथ देना सिर्फ राजनीति का खेल नहीं था, ये तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े होने का वादा था, उनके हिक्यू और आत्मनिर्णय के लिए। ये जंग मानवाधिकारों की रक्षा और आजादी और न्याय के सिद्धांतों को बुलंद करने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण बन गई। 1971 के बढ़ते तनाव के बीच बंगाल की खाड़ी की लहरों के नीचे एक खामोश खतरा मंडरा रहा था। पाकिस्तानी नौसेना का गौरव पीएनएस गाजी, जो अमेरिका से लीज पर ली गई एक टेंच क्लास पनडुब्बी थी, एक गुप्त मिशन पर निकली। ये पानी के अंदर का शिकारी टॉर्पीडो और बारूदी सुरंगों से लैस एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर चला था, भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े को ध्वस्त करना। गाजी का मुख्य निशाना था भारतीय नौसेना का ताज, विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत। भारतीय नौसेना की ताकत का प्रतीक, यह शक्तिशाली युद्धपोत बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। आईएनएस विक्रांत एक मैजेस्टिक क्लास विमानवाहक पोत 1971 में भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति का प्रतीक था। 1961 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत से कहीं बढ़कर था। यह भारत की अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने और हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति का प्रदर्शन करने की आकांक्षाओं का प्रतीक था। विक्रांत की हवाई ताकत ने पूर्व में पाकिस्तानी सेना की युद्ध छेड़ने की क्षमता को काफी कमजोर कर दिया, जिससे अंततः बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान मिला। पाकिस्तान ने विक्रांत के सामरिक महत्व और युद्ध के उनके प्रयासों के लिए उसके द्वारा उत्पन्न खतरे को पहचाना। विक्रांत को निष्क्रिय करना पाकिस्तानी नौसेना के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई और उन्होंने अपनी उम्मीदें अपने पानी के अंदर के शिकारी पीएनएस गाजी पर टिका दी। विक्रांत सतह के नीचे छिपे हुए खतरे से अनजान अपने अभियानों को जारी रखे हुए था। इसके विमान दुश्मन के ठिकानों पर हमले कर रहे थे। बंगाल की खाड़ी में पीएनएस गाजी की मौजूदगी ने आईएनएस विक्रांत के लिए सीधा और महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया था। खुफिया रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि गाजी को विशेष रूप से विमानवाहक पोत को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था, एक ऐसा कदम जो अगर सफल होता तो युद्ध के रुख को नाटकीय रूप से पाकिस्तान के पक्ष में कर सकता था। विक्रांत का संभावित नुकसान भारत के लिए रणनीतिक रूप से और मनोबल के लिहाज से एक विनाशकारी झटका होता। गाजी का मुकाबला करने का काम वाइस एडमिरल एन कृष्णन के नेतृत्व वाली पूर्वी नौसेना कमान पर आ गया। खुफिया जानकारी एकत्र करने, धोखे और दुश्मन की पनडुब्बी का लगातार पीछा करने के संयोजन से एक बहुस्तरीय योजना को अमल में लाया गया। भारतीय नौसेना अपने बेशकीमती विमानवाहक पोत की रक्षा करने और समुद्र में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए दृढ़ थी। गाजी का शिकार शुरू हो गया था। भाग 5, भारत का पलटवार एक योजना बनता है। भारतीय नौसेना पीएनएस गाजी द्वारा उत्पन्न आसन्न खतरे से अवगत पनडुब्बी का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की। इस योजना में खुफिया जानकारी एकत्र करना, धोखा देना और नौसैनिक संपत्तियों की रणनीतिक तैनाती शामिल थी। गाजी को गुमराह करने के लिए भारतीय नौसेना ने एक चालाक चाल चली। उन्होंने जानबूझकर यह जानकारी लीक की कि आईएनएस विक्रांत विशाखापत्तनम से रवाना हो गया है। वास्तव में विक्रांत को रणनीतिक रूप से एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था, जो खतरे से बहुत दूर था। उद्देश्य गाजी को उसके इच्छित लक्ष्य से दूर जाल में फंसाना था। उनमें से एक था आईएनएस राजपूत, जो अनुभवी और दृढ़ कमांडर इंद्र सिंह की कप्तानी वाला एक विध्वंसक था। राजपूत पनडुब्बी रोधी रॉकेट और डेप्थ चार्ज से लैस को गाजी का शिकार करने और उसे नष्ट करने का काम सौंपा गया था। भाग 6, बंगाल की खाड़ी एक युद्ध का मैदान बन जाती है। बंगाल की खाड़ी, जो कभी पानी का एक शांत विस्तार थी, भारतीय नौसेना द्वारा मायावी पीएनएस गाजी की तलाश तेज करने के साथ ही एक युद्ध के मैदान में बदल गई। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे। आईएनएस विक्रांत का भाग्य और संभावित रूप से युद्ध का परिणाम अधर में लटका हुआ था। भारतीय युद्धपोतों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। रडार स्क्रीन पर हर सोनार संपर्क, हर झपकी चालक दल के माध्यम से एड्रेनालाइन की वृद्धि भेजती थी। वे जानते थे कि गाजी घातक टॉर्पीडो से लैस किसी भी क्षण हमला कर सकता है। नाविक इसी क्षण के लिए प्रशिक्षित सतर्क रहे। उनकी उंगलियां हथियार नियंत्रणों पर मंडरा रही थीं।
भाग 7 आईएनएस राजपूत। समुद्र के संरक्षक। विशाखापत्तनम की रक्षा करने और पीएनएस गाजी का शिकार करने वाले भारतीय युद्धपोतों में आईएनएस राजपूत भी शामिल था। राजपूत श्रेणी का एक विध्वंसक। जहाज की कमान कैप्टन इंद्र सिंह के हाथों में थी, जो एक अनुभवी नौसेना अधिकारी थे जो अपनी सामरिक कुशाग्रता और अटूट साहस के लिए जाने जाते थे। कैप्टन सिंह और उनके दल को अपने मिशन के महत्व के बारे में पता था। वे जानते थे कि भारत की नौसैनिक शक्ति के प्रतीक आईएनएस विक्रांत का भाग्य और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर विशाखापत्तनम की सुरक्षा उनके कंधों पर टिकी हुई है। राजपूत का दल उच्च प्रशिक्षित और प्रेरित अथक परिश्रम करता रहा। उनकी इंद्रियां तेज हो गईं, उनका संकल्प अडिग रहा। हम अपने तट के रक्षक हैं, हम अपनी धरती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। भाग 8 3 दिसंबर 1971 एक अशुभ रात्रि। 3 दिसंबर 1971 की रात बंगाल की खाड़ी में छा गई, जो चल रहे नौसैनिक अभियानों को अंधेरे में ढसे हुए थी। पाकिस्तानी पनडुब्बी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हर गुजरते पल के साथ वह अपने विनाश के करीब पहुंच रही है। विशाखापत्तनम के पास पानी में गश्त कर रहे आईएनएस राजपूत ने एक सोनार संपर्क पकड़ा। संपर्क फीका था लेकिन अलग था, जो पनडुब्बी की उपस्थिति का संकेत दे रहा था। जैसे ही राजपूत संदिग्ध पनडुब्बी के करीब पहुंचा, सोनार संपर्क और मजबूत होता गया। पुल पर तनाव लगभग असहनीय था। पनडुब्बी रोधी रॉकेट दागने की तैयारी करो। राजपूत का दल कार्रवाई में उतर आया। उनकी हरकतें तेज और सटीक थीं। राजपूत ने पनडुब्बी रोधी रॉकेटों का एक बौछार शुरू कर दी, जिसका उद्देश्य उस बिंदु पर था जहां सोनार संपर्क सबसे मजबूत था। क्षण भर बाद सतह के नीचे से गड़गड़ाहट के साथ कई विस्फोट हुए। उसके बाद एक डूबते हुए जहाज के स्पष्ट संकेत मिले। मलबा, तेल और एक पराजित शिकारी की भयानक खामोशी। भाग 9 परिणाम। विजय और हार। 4 दिसंबर 1971 को जैसे ही बंगाल की खाड़ी में भोर हुई, भारतीय नौसेना ने पिछली रात की कार्रवाई वाली जगह पर तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया। सबूतों ने उनके संदेह की पुष्टि की। पाकिस्तानी नौसेना का गौरव पीएनएस गाजी समुद्र तल पर चकनाचूर हो गया, जो अपने ही मिशन और भारतीय नौसेना के अथक पीछा का शिकार था। गाजी का डूबना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, जिसने उसके नौसैनिक अभियानों के लिए एक बड़े खतरे को खत्म कर दिया और युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर मनोबल बढ़ाया। भारतीय नौसेना ने अपने बेशकीमती विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का सफलतापूर्वक बचाव किया था और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर विशाखापत्तनम को सुरक्षित कर लिया था। 1971 के युद्ध पर गाजी के डूबने का गहरा प्रभाव पड़ा। इसने पाकिस्तानी नौसेना को निराश किया और भारत के पक्ष में नौसैनिक शक्ति के संतुलन को और झुका दिया। भाग 10 साहस की विरासत। 1971 के गुमनाम नायक पीएनएस गाजी का डूबना भारतीय नौसेना के साहस, सामरिक प्रतिभा और अटूट समर्पण का प्रमाण है। कैप्टन इंद्र सिंह और आईएनएस राजपूत के चालक दल ने नौसैनिक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, जो भारतीय सशस्त्र बलों को परिभाषित करने वाले वीरता और बलिदान की भावना का प्रतीक है। गाजी के खिलाफ जीत केवल श्रेष्ठ मारक क्षमता का मामला नहीं था, यह रणनीतिक सोच, सूक्ष्म योजना और भारतीय नाविक की अदम्य भावना की जीत थी। 1971 के युद्ध की विरासत विशेष रूप से गाजी के डूबने की तत्काल सैन्य जीत से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसने भारतीय नौसेना में गर्व और आत्मविश्वास की गहरी भावना पैदा की, इसे आधुनिकीकरण और विस्तार के रास्ते पर आगे बढ़ाया। भाग 11 एक महत्वपूर्ण मोड़। भारतीय नौसेना का उत्थान। 1971 में पीएनएस गाजी के डूबने ने भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक था। प्रतिकूल परिस्थितियों में हासिल की गई जीत ने भारत के समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की बढ़ती क्षमताओं और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इसने आत्मविश्वास और उद्देश्य की एक नई भावना पैदा की, भारतीय नौसेना को वास्तव में एक शक्तिशाली नौसेना बनने की दिशा में प्रेरित किया। 1971 के युद्ध के बाद भारतीय नौसेना ने तीव्र आधुनिकीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ी। गाजी के डूबने से लेकर भारतीय नौसेना के वर्तमान कद तक की यात्रा भारतीय नाविकों और अधिकारियों की पीढ़ियों की दृष्टि, समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण